विकास की ऐसी संकल्पना रखी कि पूरा देश उस पर चल सकता है। उन्होंने भी कहा कि खेड्याकडे चला, गावाकडे चला। गांव हा विश्वाचा नकाशा, मतलब गांव अगर बनता है तो वो फाउंडेशन है देश का, तभी हम विश्वगुरु बन सकते हैं अगर खेड़े का विकास करते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से गांव की तरफ शासन का ध्यान नहीं है और गांव के लिए, खेड़े के लिए जो योजनाएं बनती है वो आते आते 10% तक ग्राम पंचायत तक इम्प्लीमेंट हो पाती है। ऐसी सिचुएशन में सरपंच जिसको बहुत कम अधिकार है वो आमदार के पास जाता है कि मुझे फंड दो, खासदार के पास जाता है मुझे फंड दो, मतलब एक भीख मांगने की तरह हमको फंड मांगना पड़ता है आमदार खासदार, और वो लोग पॉलिटिक्स करते हैं। फिर भी हम गांव को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो कुछ योजना सरकार बनाती है उसमें बहुत सी खामियां रहती है। इतनी खामियां रहती है कि जैसे अभी यशवंत मुक्त वसाहत योजना तो सरकार ने बना दी जो एनटी कैटेगरी के लिए है, लेकिन उसका एक भी उद्दिष्ट पंचायत समिति को या ग्राम पंचायत को दिया नहीं। कोई भी एनटी लाभार्थी है उसको हम घरकुल नहीं दे सकते। अभी एक मोदी आवास योजना बनाई है, उसके अंदर भी कुछ क्यूरीज है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट का उन्होंने एक जो है वो कंपलसरी किया है। अभी ग्रामीण भाग में जो मजदूर है वो कास्ट सर्टिफिकेट उसके पास अवेलेबल नहीं रहता। हमें एज अ सरपंच हमें मालूम है कि ये कुनबी है, ये फलाना है, ये ऐसा है, लेकिन फिर भी वो अट होने की वजह से हम उसको न्याय नहीं दे सकते। तो हमारी ये मांग है कि जो मोदी आवास योजना है, जो ब्लड रिलेशन का जो रहता है कास्ट सर्टिफिकेट, उसको गृहित धर के वो लाभार्थी को लाभ देना चाहिए। ऐसे कुछ सुझाव हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सर ने बताया, पंचायत समिति में सभापति उपसभापति के लिए दालन है। सरपंच जो एक लोक प्रतिनिधि है जिसका अधिकार मुख्यमंत्री से भी बड़ा है। हमारी साइंस से, हमारी डिजिटल साइंस से पेमेंट होता है, जो कि मुख्यमंत्री का भी शायद होता होगा, चेक पर साइन। इतना पावर हमको, ग्राम सभा सर्वोच्च है, इतना पावर हमको संविधान ने दिया हुआ है। लेकिन जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र अधिनियम में जो कुछ नई तरतूद करती है उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, या कुछ हमारे हक में कायदे बनाए नहीं जाते, क्योंकि सरपंचों को कोई सीरियस नहीं ले रहा है। जबकि इस देश को अगर विश्वगुरु बनाना है तो सरपंच को स्ट्रांग बनाना होगा। ये मेरा खुद का विश्वास है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। सरपंचों को मानधन 2000 रुपये, 1500 रुपये, उतना तो हमारा चाय पानी में जाता है। भाई क्यों दे रहे हो? सरपंच का अगर खर्चा पूछेंगे ना किसी को, उतना तो चाय पानी रोज का जाता है हमारा। हमको क्यों दे रहे भीख? अगर देना है तो 10,000, 15,000, 20,000 ऐसा कुछ मानधन दो जो कि हमारी रेपुटेशन को भी सूट करे।